अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब बखैर आफियत से होंगे। आज हम क्लास 9 की जो एक्सरसाइज 1.2 जो हमने स्टार्ट की थी उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन मेरे पास है कि सिंप्लीफिकेशन हमने सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को। आप देखें ये मेरे पास है कि 181 है ओवर 16। अब इसकी पावर में 3/4 है। अब पहली बात है कि मैं नेगेटिव साइन ख़त्म करता हूँ कि वो कैसे ख़त्म होगा। तो ये क्या चीज़ आएगी मेरे पास, ये 16 ऊपर चला जाएगा और ये 81 नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 16/81 हो जाएगा। जस्ट ये ऊपर वाले नेगेटिव साइंस ख़त्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा मेरे पास, 3/4 है। अब ये 3/4 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास आ जाएगा 4 की पावर 2 हो जाएगी और ओवर ये 81 किस चीज़ की पावर है, 9 की पावर 2 हो जाएगी। तो ये मेरे पास क्या हुआ कि ये हो जाएगा 3/4 ये एज इट इज़। अब मैं इन पे क्या कर दूंगा, अलग अलग पावर्स लगा दूंगा। तो ये मैं लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा 4 की पावर 2 होल की पावर 3/4 हो जाएगा और इसकी पावर 9 की पावर 2 होल की पावर 3/4 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, मीन्स का 2 बच जाएगा। ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सिर्फ पावर से कैंसिल हो जाएगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये कि 4 की पावर एज इट इज़ 3/2 हो जाएगा और नेक्स्ट मेरे पास ये 9 की पावर 3/2 हो जाएगी। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगा इसका कि मैं 4 किस चीज़ के 2 की पावर 2 हो जाएगी और ये 3/2 हो जाएगा नीचे, और ये 3 की पावर 2 है और ये 3/2 हो जाएगी। 2 से फिर कैंसिल, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो मीन्स कि ये 2 की पावर 3 हो जाएगा और नीचे भी 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो जाएगी और नीचे 3 की पावर 3 हो जाएगी। 2 की पावर 3 मेरे पास क्या बनता है, वो मेरे पास क्या बनता है, 2 की पावर 3 वो 8 बन जाता है और 3 की पावर 3 वो मेरे पास 27 बन जाएगी। तो ये मेरे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब इसी क्वेश्चन का मेरे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या है कि 3/4 है होल की पावर -2 है, फिर डिवीजन आ जाती है, फिर 4/9 है, फिर पावर 3 है, फिर मल्टीप्लाई। पहले पे हमने डिमास पहले हम डिवीजन हमेशा करते हैं। जब आपके पास मल्टीप्लाई फ्रिक्शन फॉर्म में आ जाए और फिर क्या करना है, हमने जो सेंटर में डिवीजन आ जाए तो हम इस जो ये वाली फॉर्म है इसका हम क्या लेते हैं, जस्ट इनवर्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इन्वर्स ले लेंगे। जब मल्टीप्लिकेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्या ले लेंगे, इन्वर्स लेने के बाद ये मेरे पास क्या हो जाएगा कि मैं ये 3/3 की पावर, ये इसका भी इन्वर्स, देखो नेगेटिव साइन है तो इसकी भी इन्वर्स में ले लूँगा। तो ये हो जाएगा 4/3 होल की पावर 2 हो जाएगी और ये मल्टीप्लाई इसका इन्वर्स लूँगा क्योंकि ये दरम्यान में मल्टीप्लाई जब लगेंगे तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा। इसके 9/4 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी पावर 3 हो जाएगी और मल्टीप्लाई 16 ओवर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब यहाँ तक। अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 की पावर अलग अलग लगा लूँगा। 4 की पावर 2 16 हो जाएगा और ये 3 की पावर 2 वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में लगा दूंगा, फिर 3 की पावर 9 की पावर क्या हो जाएगी मेरे पास, 9 की पावर 3 क्या बनती है वो हम देखते हैं कैलकुलेटर पे। 9 की पावर 3 ये मेरे पास है 7 2 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3 वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 16/27 हो जाएगा। अब देखें कैंसिल होते हैं जो ये देखो 64 को 16 पे डिवाइड करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 1 सा 60, ये 16 4 सा 64 हो जाएगा। अब ये जो है 7 2 9 ये 7 पे टेबल पे डिवाइड होता है और 9 के भी। मैं पहले 27 के टेबल पे 7 2 9 डिवाइडेड बाय 27, ये क्या हो जाएगा, 7 27 1 सा 27 मल्टीप्लाई 27 हुई तो 27 आ जाएगा। ठीक है।
अब ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, ये फिर अगले स्टेप में मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 16/9 बच जाएगा इधर मल्टीप्लाई 27/4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो चीज़ कैंसिल हो गई मेरे पास एक टर्म, तो 2 टर्म्स बच गए। 2 टर्म्स के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा कि मैं 4 ज़ा 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब जो लोअर टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 1 बचा, इधर भी 1, ये 1 1 ज़ा 1 होगा। 4 × 3, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12, ये तो ये मेरे पास इसका क्या आएगा आंसर आ जाएगा। ये क्या मेरे पास इसका आंसर है बेसिकली। अभी इसका मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 मतलब कि इसका पार्ट है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, ये इसी का पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट आप सॉल्व कर रहे हैं। तो ये तीसरा पार्ट कैसे होगा, देखो 0.027 है। तो इसको पहले मैं क्या लिखता हूँ, फ्रिक्शन फॉर्म में लिखता हूँ, डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है। पॉइंट की जगह 1 लगा लगा और इधर के जितने नंबर्स होंगे उतने 0 लगा। मैं 27 ओवर लिख सकता हूँ 1000, क्योंकि 3 नंबर्स हैं तो मैंने ये लगा लिया होल की पावर -1/3। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब फिर पावर क्या है नेगेटिव आई है, नेगेटिव पावर आई है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इन्वर्स कर ले लूँगा। मीन्स के ये हो जाएगा 1000/27 हो जाएगा। होल की पावर 1/3 पावर पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव। अब 1000 आप देख सकते हैं कैलकुलेटर पे कि किस चीज़ का, अगर मैंने पता ना चल रहा हो कि यार ये किस चीज़ का, मीन्स के पावर 3 है या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। आप अगर पावर इधर 3 होगा तो आप उसके हिसाब से चेक करोगे, तो 2 होगा तो उसके हिसाब से चेक करोगे। मैं शिफ्ट पे क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा क्यूब रूट है मेरे पास, तो मैं अंदर लिखता हूँ, ये हो जाएगा 1000 मीन्स के 10 की पावर 3 है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको कि ये 10 की पावर 3 हो जाएगी। और ये 27 किस चीज़ की पावर, वो अंडरस्टूड है कि 3 की पावर 3 हो जाएगी। होल की पावर 1/3 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, मैं 10 की पावर 3 के अलग अलग कर देता हूँ, 1/3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3/1/3, 3 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल। तो मेरे पास आंसर में आंसर क्या आया, ये मेरे पास इसका जो आंसर है वो आया 10/3। मेरे पास इसका ओरिजिनल आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं कि वो कैसे। इसी तरह मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं इसके √7 अंडर है कि मेरे पास x की पावर 14, y की पावर 21 है, z की पावर 35 है और नीचे है मेरे पास y की पावर 14 है और z की पावर 7 है। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम करेंगे ऐसे कि मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इसकी वो लिख लेता हूँ x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 और ये क्या लोगे मल्टीप्लाई z की पावर 35 हो जाएगा। और यहाँ पे बटे में मेरे पास क्या था, y की पावर 14 या तो z लिख लो डायरेक्ट या मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा z की पावर 7 होल की पावर 1/7 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अब मैं हर एक पे अलग अलग लिखता हूँ, इसके पावर अलग अलग कर लगा लेता हूँ। या ऐसे भी कर सकते हैं, जो नीचे जो टर्म्स बची हुई ना उनको जब हम पढ़ा था ना एक रूल के हमारे पास कि ऐसे हो सकता है कि एक जगह ये a की पावर m हो और नीचे a की पावर n, मीन्स के बेसिस सेम और डिवीजन में पढ़ो तो हम क्या लिखते थे m - n लिखते थे। मीन्स के ऊपर लेकर जाके m माइनस करते थे उसकी पावर। मीन्स के बेसिस सेम, जैसे ये बेस और ये बेस सेम है तो ये ऊपर चले जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये बेस और ये बेस सेम है तो ऊपर जाके सब नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करता हूँ, इसके x की पावर 14 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा y की पावर, ये जब ऊपर जाएगा तो ये 21 - 14 हो जाएगा, जो ये वाला फार्मूला। इसके दोनों बेसिस सेम है तो ये इसके साथ माइनस हो जाएगी इसकी पावर। फिर मल्टीप्लाई z, ये देखें इस ये बेस और ये बेस भी सेम है तो ये इसकी पावर ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगा, 3 की 35 - 7 हो जाएगा और नीचे कुछ भी नहीं बच रहा। अब ये हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। अब इसी तरह मेरे पास क्या हो जाएगा कि मैं 21 - 14 करता हूँ तो ये मेरे पास क्या बचता है 7 बचता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे कि x की पावर 14 हो जाएगा और मल्टीप्लाई y की पावर 7 हो जाएगी। इसी तरह जो मैंने माइनस किया, फिर z 35 - 7 क्या हो जाएगा 35 - 7, तो ये मेरे पास क्या आंसर है
28 आया। क्या है? 28, 7 की पावर 28, z की पावर 28। अब मैं इन पे अलग अलग वो लगा लेता हूँ, मीन्स के हर एक पे अलग अलग 1/7 लगा लेता हूँ। ये मैं x की पावर 14 होल की पावर 1/7 लगा लेता हूँ, मल्टीप्लाई y की पावर 7 होल की पावर 1/7 लगा लेता हूँ। z की पावर क्या हो जाएगा? 28 होल की पावर 1/7 लगा लेता हूँ। अब 28 क्या 7 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता? डिवाइडेड बाय 7, तो ये हो जाएगा 4। 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। ये वाले 7 7 1 7 7 2 14 हो जाएगा। 7 1 7 7 4 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, फिर ये सिर्फ y बचा, और यहाँ पे क्या z की पावर 4 बचा। ये मेरे पास क्या है? इसका आंसर है। अगर आप लोगों को समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी एक्सरसाइज रिलेटेड, तो आपको बता दें। अभी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर, अब ये मेरे पास क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास 5 और ये 5 इंटू 25 एंड की पावर n+1 है, फिर -25 है, इसकी पावर 25 भी -25 डॉट 5 की पावर 2n है, ओवर ये क्या है मेरे पास 5 इंटू इसकी 5 की पावर 2n+3 है, उसके बाद -25 की पावर क्या हो जाएगी? n+1 हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए मैं क्या करता हूँ कि एज इट इज़ वही जैसे पुराने क्वेश्चन किए थे एज इट इज़ वही, ये 5 इंटू ये 25 किस चीज़ की पावर है? 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, होल की पावर क्या हो जाएगी? n+1 हो जाएगा। ये 5 की पावर मैं एज इट इज़ मीन्स के मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? डॉट 5 की पावर क्या हो जाएगी? 2n+ ये हो जाएगी। अब यहाँ तक कि कोई इशू। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाती है यहाँ पे? क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा 5 की पावर, ये जो 5 एज इट इज़ लिख लूँगा डॉट, ये हो जाएगा 5 की पावर 2n+3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास कि -5 की पावर मैं 2 लिख सकता हूँ, और होल की पावर 2n, ये हो जाएगा n+1 हो जाएगी। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा एज इट इज़, ये हो जाएगा 5 इंटू डॉट, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे पास? 5 की पावर 2n+1 हो जाएगी, मीन्स के 2 हो जाएगी बल्कि। ठीक है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ होगा माइनस, ये हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू डॉट, ये हो जाएगा 5 की पावर 2n हो जाएगी जस्ट। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं? सिंप्लीफाई करता हूँ कि ये हो जाएगा मेरे पास इसकी एज इट इज़ मैं वही काम करता हूँ, 5 एज इट इज़ लिख लूँगा 5 की पावर 2, ये हो जाएगा 2n डॉट, मैं 5 की पावर क्या लिख सकता हूँ? 3 लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता? अभी क्या हो जाएगा कि मेरे पास ये माइनस, ये हो जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, बस ऐसे ही। फिर ये 5 की पावर इस 2n को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा, 5 की पावर ये हो जाएगा 2n प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास? 2n+2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है मेरे पास कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 5 डॉट, ये ऊपर वाले में से मैं पहले कॉमन नहीं लिखा था, चलो 5 इंटू ये हो जाएगा 2n+2 हो जाएगी। क्या करते थे कि जब बेसिस सेम और प्रोडक्ट और तो पावर ऐड हो जाती हैं, माइनस ये हो जाएगा 5 की पावर 2n+2 हो जाएगी। जो ये वाला काम हम करते थे कि a की पावर m डॉट a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m+n हो जाती थी। ठीक है, यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसा ही करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि 5 डॉट ये हो जाएगी, देखो ये मैंने बेसिस सेम, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ 5 की पावर 2n इंटू ये हो जाएगी डॉट 5 का स्क्वायर डॉट 5 लिख सकता हूँ। वही वापस माइनस ऐड करेंगे, मैं इसके पावर में इसके एक ही फॉर्म लिखे तो 5 की पावर 3 बन जाती है। मेरे पास क्या हो जाती है? 5 की पावर 3 बन जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस, फिर ये मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 2n+2 हो जाएगी। अब इन दोनों में ये क्या आ जाएगी? ऊपर वाले में से कॉमन आ जाएगी 5 की पावर 2n+2, इधर भी ये कॉमन आ जाएगी। यहाँ पे 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ गई, तो ये मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऊपर क्या बचा? 5 बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। नीचे वाले में से कॉमन तो फिलहाल मैं उसको बना लेता हूँ कि 5 इंटू क्या हो जाएगी मेरे पास? 5 इंटू ये हो जाएगी कि 5 की पावर 2n+2 हो जाएगी डॉट 5 हो जाएगी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? और ये -5 की क्या हो जाएगा?
5 की पावर 2n+2 हो जाएगी। अभी नीचे वाले में से क्या आ जाएगा, नीचे वाले में से मेरे पास तो मैं लिख सकता हूँ इसको, ये एज इसे 2 की पावर 5 की पावर क्या हो जाएगी, 2n+2 हो जाएगी। यहाँ पे तो मेरे पास अब यहाँ से नीचे वाले से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, ये चीज़ भी कॉमन है और ये चीज़ भी कॉमन है, तो वो मैं क्या निकाल लेता हूँ, 2 की पावर 2n+2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 -1 बचता है। अब ये पूरी की पूरी चीज़ इसके साथ कैंसिल हो गई, ऊपर बचता है मेरे पास 4 ओवर नीचे क्या होता है 24 बचता है। क्या बचता है मेरे पास 24 बचता है। अब 24 को 4 पर डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 4 6 24, तो ये 1/6 मेरे पास क्या है इसका आंसर।